आज हम हिंदी क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड से पहला पाठ अर्थात सूरदास के पद की अर्थ सहित व्याख्या समझेंगे। इससे पूर्व सूरदास जी के विषय में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगी। उनका जन्म 1978 में माना जाता है और उनके जन्म में कई सारे मत हैं। पहला, मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका नाम का क्षेत्र। दूसरा, दिल्ली के पास सीही नाम की जगह। मुख्य रूप से कवि सूरदास वृंदावन और मथुरा के बीच में गौघाट के पास रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन व कीर्तन किया करते थे। इनके गुरु महाप्रभु बल्लवाचार्य जी थे। 1583 में पारसौली नामक स्थान पर इनका देहांत हुआ। इनकी मुख्य भाषा ब्रज भाषा है। ये सगुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि होने के कारण श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे और उन्हीं से संबंधित पद लिखते थे। वे वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि भी माने गए हैं। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ थे, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनमें सूर सागर सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ और इस आपके पाठ में जो पद हैं वो सूर सागर के भ्रमर गीत से ही लिए गए हैं। ये 4 पद हैं। जिस समय कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर मथुरा गए उस समय गोपियों को आश्वासन देकर गए थे कि वे वापस अवश्य आएंगे, परंतु वे नहीं आ सके। उनके एक घनिष्ठ मित्र थे उद्धव। उद्धव के साथ ज्ञान व प्रेम का जो द्वंद्व हुआ, क्योंकि ज्ञान के प्रणेता जो थे वो उद्धव थे और प्रेमाश्रयी शाखा के कृष्ण जी भी थे, तो उनके आपस में अंतर्द्वंद होने पर श्री कृष्ण जी ने उद्धव को ज्ञान का संदेश देने हेतु गोपियों के पास भेजा। जो कृष्ण जी के विरह में गोपियां व्यथित थीं, उद्धव ने गोपियों को ज्ञान व योग की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक उसी समय एक भौरा दिखाई दिया, जो काले रंग का एक छोटा सा कीड़ा होता है, जिसकी प्रवृत्ति होती है एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराने की। स्वभाव से ही वो अस्थिर होता है। उसे देखकर ही भ्रमर गीत के ये पद प्रारंभ हुए थे। तो प्रस्तुत है पहला पद, जिसमें पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहना चाहती हैं, व्यंग करती हैं कि वो श्री कृष्ण के इतने निकट रहने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई भी प्रेम का असर नहीं पड़ा है। पहली पंक्ति देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम अत्यधिक बड़े भाग्य वाले हो। बड़भागी का मतलब बड़े भाग्य वाला होना, परंतु छिपी हुई बात या व्यंगात्मक उनके बाण जो है कहना चाह रहे हैं कि तुम भाग्यहीन हो, क्योंकि तुम पर कृष्ण जी के पास रहने के बावजूद भी प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा। उसके लिए उन्होंने आगे उदाहरण दिए। पहला, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अर्थात एक उस धागे के समान हो जो रस प्रेम रूपी रस से लिपटा हुआ नहीं है और इसीलिए उनका मन अनुरागी अर्थात प्रेम भाव वाला नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। इसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है। पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। कमल का पत्ता जो होता है वो पानी के भीतर रहने के बावजूद भी उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उसके पत्ते पर कोई भी दाग नहीं लगता। ठीक उद्धव को भी प्रेम का प्रभाव नहीं पता, महत्व नहीं पता। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। अर्थात जिस तरह से तेल में लिपटी हुई गागर को चाहे कितना भी पानी में डुबोया जाए उस पर एक भी बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार प्रेम के सागर अर्थात कृष्ण जी के समीप रहने के बावजूद भी उद्धव के ऊपर प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा है। अगला देखिए, प्रीति नदी में पाँव न बोलियो दृष्टि न रूप परागी। दृष्टि का मतलब यहाँ पर दृष्टिकोण है। प्रीति रूपी नदी, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रीति नदी का मतलब है प्रेम रूपी नदी में उन्होंने पाँव नहीं बोल रहा। बोल रहा मतलब पाँव डुबोना, यानी प्रेम का एहसास उनको
नहीं है, इसीलिए उनका दृष्टिकोण भी प्रेमपूर्ण नहीं होगा। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागे। गोपियां कहती हैं कि हम अबला और भोली स्त्रियां हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे चींटी होती है, वो इतनी भोली होती है कि गुड़ में आसक्त होकर लिपट जाती है और अंतिम क्षण तक उसी में लिपटी रह जाती है। ठीक उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण जी से अत्यधिक प्रेम में। दूसरे पद में गोपियों का विरह वर्णन दिखाई देगा आपको। उसमें उन्होंने कहा कि कृष्ण जी के न आने के वजह से उनकी बात मन में ही रह गई है। पहली पंक्ति देखिए, मन की मन ही माज रही, अर्थात उनके मन की बात मन के भीतर ही रह गई है। क्यों रह गई है? क्योंकि कृष्ण जी ने ना आकर उद्धव को उनके पास भेजा है और वो किसका इंतजार कर रही हैं? कृष्ण जी का। कहिए जाए कौन पे उद्धव जैसे कहती हैं वो, किससे जाकर कहें वो, ना ही परत कही, मतलब कोई भी उनको ऐसा दिखाई नहीं देता जो उनकी व्यथा को समझ पाए, उनके दुख को समझ पाए। अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। यहाँ व्यथा शब्द का मतलब व्यथा है, व्यथा का मतलब दुख। वो इस आधार पर, इस आस पर जी रही थी कि कृष्ण जी कभी न कभी उनके पास आएंगे और उनके दुख को खत्म करेंगे, लेकिन अभी तक कृष्ण जी उनके पास नहीं आए हैं। और अब जो उनकी आशा थी, उम्मीद थी, वो नाउम्मीद बन गई है, क्योंकि कृष्ण जी अभी भी नहीं आए हैं। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी बेरहिन विरह दही। और वो जिस विराग में जल रही थी कृष्ण जी के विरह में, वो विरह उनका और बढ़ता प्रतीत हो रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उद्धव जी प्रेम का संदेश नहीं बल्कि योग का और ज्ञान का संदेश लेकर उनके पास आए हैं। तो यहाँ पर उनकी विरहाग्नि में घी जैसा काम योग संदेश कर रहा है। चाहती हुती गुहार जितहिते उतते धार बही। जिस समय कोई व्यक्ति अपने दुख में परेशान होता है, उस समय वो उस तरफ से पुकार लगाता है, उस तरफ उसे याद करता है जो उनके दुख को कम कर सके। और उनका दुख कम करने वाले सिर्फ एक ही हैं और वो है कृष्ण जी। जिस तरफ से वो सहायता के लिए पुकारना चाहती थी, ठीक उसी तरफ से उनको और ज्यादा अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसी बात को कहते हुए वो कह रही हैं कि जिन्हें पुकारना चाहती थी उन्हीं ने उनको दुख में और भर दिया है। अंतिम पंक्ति, सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर्यादा न लही। मर्यादा का अर्थ होता है यहाँ पर मर्यादा। प्रेम की भी एक अपनी मर्यादा होती है। किसी से प्रेम करने पर प्रेम करने वाले को उम्मीद होती है कि बदले में भी उसको प्रेम ही मिले, और यहाँ प्रेम की जगह योग संदेश मिल रहा है। इसलिए वो कहती हैं गोपियां कि वो किस बात को के लिए धैर्य धारण करें, क्योंकि उनके जो प्रेम करने वाले हैं कृष्ण जी, उन्होंने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है।